नमस्कार, मैं वीरेंद्र गहवई हूँ। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम का हाल है में। आज हम बिलासपुर के उस जगह पर पहुँचे हैं जहाँ पर जवारा, भोजली, दुर्गा, गणेश प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है और ये सालों से होता आता रहा है। लेकिन अब ये विलुप्ति के कगार पर है क्योंकि ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में आ गया है और अब इसे शिफ्ट करने की भी बात कही जा रही है। यहाँ पर एक बैराज बन रहा है जिसकी वजह से हो सकता है कि यहाँ पर भोजली, जवारा और दुर्गा, गणेश प्रतिमा का विसर्जन करना मुश्किल हो जाए। ऐसे हालात में यहाँ के लोगों से बात करते हैं कि फिर जब ऐसी स्थिति बन जाएगी तो कहाँ वो जाएंगे और कितने साल से यहाँ पर ये विसर्जन हो रहा है। माँ जी, आप बताइए कितने साल से यहाँ पर विसर्जन हो रहा है और आप लोग कब से जान रहे हैं कि ये पचरी घाट पे ही विसर्जन होता है? मैं यहाँ पचरी घाट में सन 72 से आई हूँ और मेरे आने से ना ये जो काली मंदिर के पास दुर्गा यानी रखने चालू हुआ है। हाँ। जब से यहाँ पे यानी भोजली, जवारा, गौरा, अपना विश्वकर्मा और गणेश हर चीज़ यहाँ विसर्जन होने आती है। यहाँ तक कि तीज में ना जितना बिलासपुर के सब ऑटो में ले लेकर तीज का महादेव विसर्जन करने आते हैं। और भोजली में हम लोग का ना यहाँ पे कार्यक्रम भी होता है। भोजली कार्यक्रम होता है और मैं राधा थवाई, मैं स्वस्थ मितानी हूँ। जी जी, राधा थवाई हूँ मैं। ये अभी अब एक बैराज बन रहा है जिसमें काफ़ी पानी भरेगा और साथ ही उसको जो पूरा पचरी घाट का जो पूरा यहाँ पर बना हुआ था, पचरी बना हुआ था, वो भी टूट रहा है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में आ गया। फिर आप लोग कैसे करेंगे ऐसे? भाई आप सबसे निवेदन है, बड़े बड़े साहब लोगों से कृपा करके ये जो अपना विसर्जन स्थल है उसको रखिए उजागर, डूबने मत दीजिए विसर्जन स्थल को। बहुत पुराना यानी है ये, बब्बन बापते भैया के ज़माना से है ये जो बीच किला मार्ग में है ना, बबन भैया बापते भैया, वो जो लगा है पचरी के पास बबन भैया का लगा है, तो बहुत पुराना है। कृपा करके निवेदन है सबसे, बड़े बड़े साहबों से, भैया लोग से कि विसर्जन स्थल को यहाँ से नहीं हटाना है। यदि विसर्जन स्थल यहाँ से शिफ्ट होता है तो किस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है, किस तरह की दिक्कत आएगी जी? क्या दिक्कत होगी यहाँ से शिफ्ट होगा? यहाँ शिफ्ट हो माने यहाँ से वहाँ दूसरे तरफ चले जाएगा, बहुत तकलीफ होगा। हम लोग को पुराने हैं, हम लोग कहाँ जा पाएंगे बेटा, बहुत ज़्यादा तकलीफ होगा। यहाँ ना बाहर से मेहमान भी हम लोग के घर में आते थे। बिल्कुल, बाहर से जो लोग आते हैं और साथ ही जो बुजुर्ग लोग हैं, ऐसी स्थिति में जब यहाँ विसर्जन ना हो तो तकलीफ होगी। एक मांग उठ रही है कि अब जो विसर्जन स्थल है, चूँकि ये छोटा पड़ रहा है, दूसरे जगह में शिफ्ट किया जाए। आप लोगों ने एक मांग शुरुआत की है, क्या मांग है और क्यों चाह रहे हैं कि यहाँ से कहीं शिफ्ट हो? हमारा ये मांग है कि यहाँ से शिफ्ट होने की बात नहीं है, ये बहुत छोटा पड़ता है। शहर का इतना विकास हुआ है ना, लगभग 60-70 साल में, और विकास के साथ साथ हम लोग जो है हम लोगों के कल्चरल जो है डिफरेंट समाज के और बहुत सारे लोग विसर्जन के लिए यहीं पर पूजा पाठ के लिए और मृत्यु भोज वगैरह सब करते हैं, तो ये उस हिसाब से छोटा पड़ता है। तो ये हमने इसको शिफ्ट करने की बात नहीं है। इसके साथ साथ हम लोग बृहत रूप से चाहते हैं कि वो जो अरपा के जो झट घाट के ऊपर है, ब्रिज के ऊपर वाले हिस्से में एक जो है जवारा, भोजली, गणेश विसर्जन का एक बृहद घाट। वैसे भी आप देखेंगे कि शहर में इतना फैलाव हुआ है कि एक जगह से कोई काम हो नहीं पाता है, तो वो इस प्रकार से वहाँ पर बन जाए और पर्यावरण की दृष्टि से भी वो शहर के एक बाहर भाग हो जाता है, तो वहाँ इस प्रकार से विकास करने में बहुत अच्छा रहेगा। और इसलिए हम लोगों को सांस्कृतिक मंच का मांग है कि वहाँ पर हम लोगों को ये घाट जो है बनाने के लिए सरकार द्वारा ज़मीन मुहैया कराया गया है। ये आप लोग एक नई मांग रख रहे हैं कि एक जो विसर्जन स्थल है उसको ठीक से डेवलप किया जाए, नई जगह पर डेवलप किया जाए। पुराने जगह पर सालों से ये जो विसर्जन स्थल है जिसको हम अभी देख रहे हैं, ये इतना क्षत विक्षत दिख रहा है, ऐसा रूप क्यों दिखाई दे रहा है? जैसे कि आप देख रहे हैं, स्मार्ट सिटी के चलते हमारे यहाँ छठ घाट, ये पचरी घाट लगभग पूरी तरह से समापन की ओर है। अभी आगामी समय में सामने जो देख रहे हैं, यहाँ कम से कम 12 से 15 फीट के पानी की भरावट रहेगा और जवारा भोजली का विसर्जन यहाँ पर संभव नहीं है। इसलिए छत्तीसगढ़ी लोक संस्कृति विकास मंच के बैनर तले हम लोगों ने सरकार से, आपके माध्यम से भी हम सरकार को बताना चाहते हैं कि वो बेहतर जगह में इसकी व्यवस्था दे। इसके लिए हम लोग सर्वे की और सही उपयुक्त जगह तोरवा पुल के ऊपरी हिस्सा, स्मृति वाटिका और ऊर्जा पार्क के पीछे नदी के किनारे को हमारी मांग है और इस पर हम लोग हस्ताक्षर अभियान भी चला
बता रहे हैं, लगभग 1000 लोगों ने हस्ताक्षर कर चुके हैं। उस पर डेवलप करके पचरी बनाया जाए और वहाँ हमारी सारे धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन, भोजली, जवारा, दुर्गा, गणेश, गौरा, गौरी, तमाम आयोजनों के विसर्जन घाट के रूप में विकसित हो, डेवलप हो और वहाँ हमारे नगर के जितने भी आयोजन वाले, संगठन वाले हैं, सब वहाँ जाए। चूँकि आप देख रहे हैं पचरी घाट में लगभग निर्माण होते आप देख रहे हैं यहाँ पर 12 से 15 फीट का पानी का भरावट रहना है। किसी तरह का कोई उस पर जाने, अंदर जाने का गुंजाइश नहीं रहेगा, पूरी रोड से ब्लॉक होगा। तो लगभग एक तरह से पचरी घाट समाप्ति की ओर है। वर्षों से, जैसे कि यहाँ बड़े बुजुर्गों का कहना है कि 100 साल से उनकी जानकारी में पचरी घाट में छोटे बिलासपुर में जब छोटा था हमारा बिलासपुर, तब सब आयोजन यही संभव था। चूँकि स्मार्ट सिटी बन गई है, अब यह संभव नहीं है। इसलिए यह हमारी मांग है कि ये तोरवा के ऊपरी साइड। आप बताइए कि जिस तरह से सालों से आप देख रहे होंगे कि यहीं विसर्जन होता रहा होगा, शुरुआत में क्या स्थिति रहती थी और धीरे धीरे कैसे परिस्थिति बदली कि ये अब तक पचरी घाट ठीक से डेवलप नहीं हो पाया? ये बहुत पहले से पचरी घाट प्रसिद्ध है और यहाँ सारे कार्यक्रम, भोजली, गणेश, दुर्गा, यही विसर्जन हुआ करता था। और उस समय लोगों में बड़ा उत्साह था और अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए लोगों का बड़ा प्रयास रहता था। बीच में जब ये शहर डेवलप होना शुरू हुआ तो जो पुरानी हमारे गांव जैसी स्थिति थी, पहले जूना बिलासपुर एक गांव ही था, तो वो फिर बदलना शुरू हो गया और उसके बाद फिर आबादी बढ़ती गई तो कार्यक्रम भी धीरे धीरे कई जगह होना शुरू हो गया और उसके कारण से फिर आबादी बढ़ने से लोगों का आना जाना भी कठिनाई होता गया। फिर भी भोजली समिति बना के विसर्जन हुआ और गणेश, दुर्गा उत्सव भी होता था। अभी अब शासन के मंशा के अनुसार यहाँ बैरेज बनाना है, इसलिए यहाँ पचरी घाट को विलोपित करके और दूसरे घाट में। लेकिन जब सालों से ये पचरी घाट था, यहाँ पर लोग आते थे और गणेश, दुर्गा विसर्जन होता रहा, डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ? अच्छी तरह से इसको घाट बना दिया जाता, संरक्षित कर दिया जाता, ये क्यों नहीं हो पाया? क्या सरकारी मंशा के कमी थी, नेताओं में कोई खामी थी कि यहाँ के संस्कृति में के जो सामाजिक कार्यकर्ता थे उनमें खामी थे? किन में खामी थी, कहाँ गलती रही? यहाँ तो सीधी सी बात यही कहना चाहिए कि हमारे जो इस परिषद नगर पालिका था उस समय ध्यान नहीं गया और नगर निगम बना तब भी जो नेताओं को ध्यान देना था, चाहे किसी भी पार्टी का नेता हो। अच्छा, हमारे जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनमें एकजुटता नहीं हो पाई। यदि वो लोग, जैसा आज ये मंच छत्तीसगढ़ी लोक सांस्कृतिक विकास मंच मांग कर रही है, बहुत ही सटीक और सही मांग है, इसी प्रकार से उस समय कहीं किए होते तो हो सकता है कि शासन के ध्यान आकर्षित होता और डेवलप हो जाता। अब तो बैराज बनने जा रहा है तो यहाँ पर तो जगह है नहीं, स्वाभाविक है अब इसके जगह में दूसरे जगह बनना चाहिए, जैसे कि अभी मांग कर रहे हैं हम लोग ऊर्जा पार्क के पीछे, तो वो बेहतर रहेगा क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ा जगह है। जैसे वहाँ छठ घाट को बना दिया गया है, उसी प्रकार से बनना चाहिए ताकि हमारी संस्कृति, कुल मूल बात यह है कि हमारा जो लोक संस्कृति है, हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम है, ये होता रहे और मूल रूप में बना रहे। यही हमारी मंशा के अनुसार इस घाट को पचरी घाट के बदले विसर्जन घाट ऊर्जा पार्क के पीछे बनाया जाए। ये ऐसी जो मंशा है कि यहाँ पर एक सामाजिक लोग एकजुट नहीं हो पाए या कोई लोग जो राजनीतिक लोग थे वो भी ध्यान नहीं दिए। आप देख रहे हैं कि पचरी घाट पूरा बिखरा हुआ है। ऐसी स्थिति क्यों बन रही है कि इसको अब तक डेवलप नहीं किया गया? छठ घाट डेवलप हो गया, अन्य जगह पे दूसरी जगह और डेवलपमेंट हो गए, यहाँ चौपाटी भी बन गई, क्यों नहीं हो पा रहा डेवलपमेंट? इसका सबसे मुख्य कारण है जागरूकता की कमी। हम लोग अपनी धरोहर को नकार देते हैं, ये सबसे बड़ी हमारे में कमी है। जब हम यहाँ पर आए पचरी घाट तो बहुत पुराना है, बहुत पुराना। हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे तो पचरी घाट में खेलते थे और नाम ही पचरी घाट है। आज वो स्थिति है कि वो पचरी ही नदारत है। ये स्थिति बना दिए, तो ये जागरूकता की कमी हम लोग इसको अपने आप को दोषी मानते हैं। हाँ, अगर हम लोग में जागरूकता होती तो शायद वो हम पचरी घाट को डेवलप भी करते, विकास भी करते और आगे बढ़ाते भी। आपको मैं
छोटी सी जानकारी दे दूं, अरपा की सफाई हम लोग 1 महीना चलाए। ये यहाँ पर मरा हुआ जानवर जिसमें बड़े बड़े कीड़े हो गए थे, वो सब मेरे पास उसका वीडियो है। उसको देख के हम लोग घबरा गए, लेकिन कोई यहाँ देखने वाला, बदबू कर रहा था, कोई देखने वाला नहीं। बिल्कुल, सामाजिक कार्यकर्ता साफ सफाई करते हैं लेकिन कोई देखने वाला नहीं है, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। आप लोग लगातार ये आंदोलन कर रहे हैं कि पचरी घाट की तरह कोई नया घाट डेवलप किया जाए। क्या मांग है, क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए बिलासपुर की बेहतरी के लिए, छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए? छत्तीसगढ़ लोक संस्कृति विकास मंच बिलासपुर के तत्वाधान से मैं बोलूँगी। देखिए, भारतीय संस्कृति और सभ्यता को बचाने के लिए ये छोटे छोटे जो धरोहर हैं, इनको हमें डेवलप भी करना है, बचाना भी है और साथ में इनकी रक्षा भी करनी है। और यही संस्कृति सभ्यता जो है, जो हमारे थोड़े से रह गए हैं पूंजी, जिसके बल पर हमारे आने वाली पीढ़ी, उनका भविष्य भी इस पे निर्भर करता है और वो सीखेंगे भी। जैसे जिस तरह से पचरी घाट था, पचरी घाट नाम था, लोग पूरे शहर के लोग यहाँ विसर्जन के लिए आते थे, तो डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पाया? और जो डेवलपमेंट दिखाई देना था वो क्यों दिखाई नहीं दिया? आप लोग पुराने समय से देखते आए होंगे। डेवलप यहाँ तो पचरी बना था, सब विसर्जन होता था। आज की स्थिति में ये सब पूरा तहस नहस कर दिए। जो सरकार आया पचरी घाट को नकार दिया। यहाँ जो भी सरकार आया, चाहे बीजेपी का आया चाहे कांग्रेस वाले लोग इतना हड़ताल किए यहाँ, और इसको अपने सलेश पांडे को उनको लेकिन अब वो ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे एक बड़ा बैराज बन रहा है और यहाँ पर आसपास को डेवलप किया जाएगा। ऐसी स्थिति में फिर विसर्जन कहाँ करेंगे लोग? फिर उसके लिए अब पब्लिक सोचेगा, हम लोग क्या बता पाएंगे। जी, ये आप लोग युवा हैं, आप शहर को देख रहे होंगे, शहर जिस तरह से बढ़ा, सब तरफ डेवलपमेंट हुआ, ये कहा जाता है कि डेवलपमेंट कर रही है सरकार। जो हमारी संस्कृति है उसको बचाने के लिए, या जो सांस्कृतिक चीज़ें हैं उन पर क्यों ध्यान नहीं दिया गया? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों के माध्यम से इन सारी चीज़ों को हम लोग लोगों तक पहुँचा पा रहे हैं, समाज के बीच में ला पा रहे हैं। जैसा कि मैं बताना चाहूँगा कि ये भी हमारे जीवन का एक हिस्सा है। हम सब जब जीवन जीते हैं तो छोटी छोटी चीज़ों को हम लोग भूल जाते हैं। बहुत बार क्या होता है, गवर्नमेंट सरकार जो है बहुत सारी चीज़ों पे आगे बढ़ती है, डिजिटल इंडिया बना दिया, स्मार्ट सिटी बना दिया, बड़े बड़े नेशनल हाईवे बना दिए, लेकिन हमारे क्या होता है, लोकेलिटी में हमारे जीवन के छोटे छोटे हिस्सों को लोग भूल जाते हैं, देख नहीं पाते हैं। बड़ा महल बनाने के चक्कर में छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर दिया जाता है। गंदगी है, कौन इग्नोर कर रहा है? क्या समाज के लोग इग्नोर कर रहे हैं? क्या सरकार इग्नोर कर रही है कि जो खुद लोग जिस संस्कृति की बात करते हैं वो लोग ध्यान नहीं दे पाते? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा, अब इसमें कहीं ना कहीं शासन प्रशासन सरकार की भी गलती है कि वो लोग आते तो हैं, वोट के समय में वोट मांगने आते हैं कि हम बहुत उन्नति करेंगे, विकास करेंगे, लेकिन जब आती है बात काम करने की तो जो है कि वो अपने घर पे बैठ जाते हैं। शासन प्रशासन और सामाजिक लोगों की भी जिम्मेदारी है, उनकी गलती है कि बात सही ढंग से सही जगह नहीं पहुंचाई गई। क्या अब बात सही जगह पहुंची है? और अब उम्मीद जगी है कि जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि इसको लेकर के और छठ घाट के पास ऊर्जा पार्क के पीछे एक डेवलप किया जाए पचरी घाट, और पचरी घाट जैसा एक घाट बनाया जाए, बड़ा घाट, क्या कहाँ तक बात पहुँची है आप लोगों की? आपको बताना चाहेंगे, छत्तीसगढ़ लोक सांस्कृतिक विकास मंच ये मांग रखी है कि पचरी घाट का जो है विस्तार तोरवा पुल के पास किया जाए, और ये पूरा मुख्यमंत्री तक का ज्ञापन सौंपा गया है, और 1000 से भी ऊपर जो हस्ताक्षर अभियान है वो चलाया जा रहा है। और जन जन का यही मांग है कि ये जो पचरी घाट बिलासपुर की धरती के जो ये था, जहाँ गणेश दुर्गा सब विसर्जन किया जाता था, उसको तभी भी जो स्मार्ट सिटी का ये है उसमें तो पूरा ख़त्म हो जा रहा है। तो हमारी आप लोग इस जो अपनी मांग है, जो बातें हैं, उसको किस स्तर पर ले जा रहे हैं और ये लड़ाई कब तक चलेगी? हमारी लड़ाई जब तक चलेगी जब तक तोरवा पुल की ऊपरी साइड स्मृति वाटिका और ऊर्जा पार्क के पीछे वेल अपडेट पचरी और घाट न बन जाए। इसके लिए हम लोग सीएम साहब तक ज्ञापन दे चुके हैं। तमाम क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को, आयुक्त से महापौर और विधायक सांसदों, जितने क्षेत्रीय विधायक सांसद सबको ज्ञापन देकर सबने मौखिक रूप में अपनी सहमति प्रदान किए हैं। उनका कहना है कि बहुत सही प्रयास है और आगामी वर्षों के लिए तोरवा पुल के ऊपरी साइड
स्मृति वाटिका के पीछे अरपा के तट को भोजली, जवारा, गौरा, गौरी, दुर्गा विसर्जन घाट के रूप में विकसित किया जाए। और हमने सरकार से मांग की और आपके माध्यम से आप लोग जब ये पूरा आंदोलन कर रहे हैं, किस तरह से लोगों का जुड़ाव बन रहा है? लगातार आप आंदोलन कर रहे हैं, हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, किस तरह से लोगों का जुड़ाव बन रहा है? हम लोग हस्ताक्षर अभियान के तहत जगह जगह चौक चौराहे या अलग अलग समाज संगठन समितियों से अपील करते हैं, स्वस्फूर्त आकर लोग हस्ताक्षर करते हैं। बिल्कुल सही मांग है, यह जायज़ है और ये मांग तोरवा पुल के ऊपरी साइड पुल के पास हमारी जवारा भोजली दुर्गा घाट बननी चाहिए। जी आप बताइए भैया, ये जो मांग है ये कितनी जायज़ है और आपको क्या लगता है कि ये कब तक पूरा हो पाएगा? ये तो मांग बहुत ही जायज़ है, क्योंकि ये धार्मिक आस्थाओं से जुड़ा हुआ है सभी का, है ना। ये हम भी बचपन से देखते आ रहे हैं कि यह विसर्जन स्थल था और अब यहाँ पर बैराज बना दिया गया है, जो कि यहाँ पर अस्त व्यस्त है पूरा जगह, विसर्जन के लायक नहीं रह गया है। तो बिल्कुल वहाँ तो बनना चाहिए विसर्जन स्थल, हम हमारे लिए सभी के लिए, है ना जी। विसर्जन स्थल, एक बड़े विसर्जन स्थल की ज़रूरत है और चूंकि शहर का दायरा बढ़ गया है, इसलिए ये ज़रूरत है कि अब बड़े विसर्जन स्थल को बनाया जाए। किस तरह से डेवलप होना चाहिए? बहुत अच्छा डेवलप होना चाहिए। हमारी जो मांगे हैं बहुत सही है कि चूँकि पूर्व में जो यहाँ पे विसर्जन हुआ करता था उस समय भी यहाँ पे वो जगह जो था उस समय भी ऐसा पर्याप्त जगह साफ सुथरी नहीं रहती थी, गंदगी का बहुत माहौल रहता था। हम 9 दिन मान लीजिए दुर्गा जी का हम सेवा कर रहे हैं और यहाँ पे आके विसर्जन करते थे तो स्थिति यहाँ पे वैसी नहीं रहती थी, खड़े होने के लिए भी जगह नहीं रहता था। गणेश जी भी, चाहे गौरा गौरी का हो चाहे भोजली का हो, ये सब हम लोग यहाँ पे किए हैं बचपने से, विगत कई वर्षों से, जब से कहना चाहिए हम होश संभाले जब से। मगर अभी स्थिति क्या है और आप लोग जो मांग कर रहे हैं उसको किस तरह से लोग ले रहे हैं? क्या लोगों का समर्थन मिल रहा है? इस मांग को बहुत लोग समर्थन कर रहा है। हस्ताक्षर अभियान भी हमारे अभियान के तहत चल रहा है और इसके लिए हम लोग कलेक्टर साहब से लेके ऊपर तक कहना चाहिए सीएम साहब तक हम इस बात को पहुंच चुका है उनसे और समर्थन भी उनसे मिल चुका है। उन्होंने आश्वासन दिया हुआ है कि इस मांग को हम पूरी कोशिश करेंगे। तोरवा पुल के जो साइड में वहाँ पे जो यहाँ पे गणेश और दुर्गा का विसर्जन होता तो वहाँ पे उनके मांग के पर संपूर्णतापूर्वक विचार करने जिस तरह से लोग मांग उठा रहे हैं कि जो पचरी घाट का विसर्जन स्थल था उसको शिफ्ट किया जाए, एक ऐसे जगह पर डेवलप किया जाए जहां पर दुर्गा, गणेश और भोजली, जवारा का विसर्जन किया जा सके, क्योंकि सालों के तक यहां पर विसर्जन किया जाता था और अब स्मार्ट सिटी के तहत यहां पर डेवलपमेंट हो रहा है और साथ ही शहर के जो मुख्य जगह पर यह स्थित है, ऐसे में अब यहां पर लोगों की भीड़ ज़्यादा हो जाती है। तो ज़रूरत है कि दूसरे जगह पर इसे शिफ्ट किया जाए और बेहतर तरीके से डेवलप किया जाए।